हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आम बजट के बारे में, जो भी केंद्र सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत की गई है, रखा गया है माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और हम बात करेंगे कुछ हाइलाइट्स पे और कुछ बेसिक पॉइंट्स बजट के क्या होते हैं उस पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मतलब कैसे, कहाँ से पैसे आते हैं केंद्र सरकार के पास और कहाँ वो खर्च होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम जानना चाहें उसको, तो हम आपके बीच में डाटा के रूप में रखना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार के पास 100 रुपये आ रहे हैं, टोटल को मैं 100 मान के सारी चीज़ों को मतलब डेटा के रूप में रखूँगा। जैसे कि 100 रुपये अगर केंद्र सरकार के पास आ रहे हैं, तो उस 100 रुपये में से 35 रुपये आते हैं बोरोइंग से, या फिर और भी मतलब जितने तरीके से लोन्स हो, चाहे वो बाहर के देशों से हो या फिर अपने देश से ही वो बॉन्ड्स के रूप में हो, या और रूप में बोरोइंग्स, बेसिकली मतलब वो उधारी सरकार लेती है 35 रुपये। 100 रुपये अगर बजट है टोटल, तो वो उसमें 35 रुपये वो बोरोइंग से आ रहे हैं। तो ये 35 रुपये सुन के मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि 35 रुपये हम उधारी ही लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें मतलब कोई ज़्यादा अजीब बात नहीं है, ये चीज़ें आम बात है। जो भी विकासशील देश होती हैं वो बोरोइंग से ही काफ़ी चीज़ें मतलब अपने वहाँ विकास की कार्यों को करती हैं। तो ये कोई अजीब बात नहीं है। और उस 100 रुपये में 35 रुपये हो गए बोरोइंग से, 16 रुपये आते हैं जीएसटी से, 15 रुपये आते हैं इनकम टैक्स से, 15 रुपये आते हैं कॉरपोरेट टैक्स से। इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स दोनों डायरेक्ट टैक्स हो गए, तो ये दोनों को मिला दे तो 15-15 30% लगभग डायरेक्ट टैक्स के हो गए। जीएसटी हमने 16% यानी 16 रुपये देखा। एक्साइज से आता है 7 रुपये, कस्टम से आता है 5 रुपये, नॉन डेट कैपिटल रिसीट से आता है 2 रुपये, बाकी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं उनसे 5 रुपये। तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो जो बेसिक जो चंक है इसका आता है 35 रुपये बोरोइंग से और 16 रुपये जीएसटी से, और बाकी 15-30 रुपये डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। ये मोटे मोटे तौर पे ये अगर 100 रुपये में हम उसको देखें तो ये है उसके आने के सोर्सेस। और जाता कहाँ है, अगर उस 100 रुपये को मैं मान के चलूँ कि ये केंद्र सरकार कैसे बांटती है किन किन क्षेत्रों में, तो उसे हम देखें तो 20 रुपये तो चला जाता है हमारा इंटरेस्ट, जो हम बोरोइंग किए हैं तो उसको हमको इंटरेस्ट सर्विस करना है या फिर पेमेंट्स भी करने हैं, उसमें 20 रुपये हमारा चला जाता है। स्टेट्स का जो मतलब जीएसटी का शेयर होता है, क्योंकि जीएसटी कलेक्ट होता है वो सेंट्रल लेवल पे, तो उसका जो स्टेट्स के जो उसमें शेयर होते हैं तो उसमें चला जाता है 17 रुपये। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे दो तरीके के स्कीम होते हैं, एक सेंट्रल सेक्टर और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर्स क्या होते हैं कि वो स्कीम मतलब उसकी पूरी खर्च केंद्र सरकार उठाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख ले पीएम किसान, जो 6,000 रुपये सालाना आती है 2-2 हज़ार रुपये के 3 इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उसकी जो भी खर्चे हैं वो केंद्र सरकार खुद उठाती है, तो उसमें हमारा जाता है 15 रुपये। बाकी फाइनेंस कमीशन जो रेकमेंड करती है कि स्टेट्स को कितना देना है, तो उसमें उसका शेयर 10 रुपये बनता है। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होता है, जिसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शेयर्स होती हैं, तो उसमें जाता है 9 रुपये। अदर एक्सपेंडिचर्स 9 रुपये। हाँ, रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस पे हमारा जाता है 8 रुपये। सब्सिडीज़, जैसे बहुत सारी चीज़ों पे सरकार सब्सिडीज़ देती हैं ताकि वो आम लोगों के लिए सस्ते दर पे उपलब्ध हो, ताकि उसका जो कंजम्पशन है बड़े लेवल पे होता है, हर लोग करते हैं, तो उसमें सब्सिडीज़ देती है। जैसे कि आप रेलवे में स्लीपर में अगर ट्रैवल करते हैं, तो वो स्लीपर क्लास का अगर 500 रुपये अगर टिकट का दाम है, तो समझिए उसमें लगभग आधे पैसे वो केंद्र सरकार देती है, तब जाके वो आप 500 रुपये देते हैं, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू 1000 के लमसम होता होगा। तो उस तरीके से बाकी और सारी चीज़ों पे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में खाद पे हो गया, या अन्य फील्ड्स में जो जहाँ पे भी सब्सिडीज़ आती हैं उस पे जाता है केंद्र सरकार की तरफ से 8 रुपये, और पेंशन पे जाता है 4 रुपये। तो ये हो गया, हम 100 रुपये को मान के चले हैं केंद्र सरकार का पूरी बजट को, तो उसको हमने देखा कि कैसे वो उसका एलोकेशन होता है, कहाँ से उसका सोर्स है 100 रुपये का, और उस 100 रुपये कैसे बढ़ता है। तो ये पहले मैं बेसिक चीज़ें आपके बीच रखा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।